इस औरत के पास घर जाने के लिए अपनी बेल्ट खोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने रोते हुए अपनी पैंट उतारी तो पास खड़े आदमी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। हालांकि वो उधर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसे बेल्ट मिल गई और उसने पूरी ताकत लगाकर पैंट नीचे की। उसने देखा कि औरत की पिंडली बीच से टूटी हुई थी और उंगली से भी ज्यादा सूज गई थी। वो आदमी घबरा गया और एक पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन उसके पास मेडिकल का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो मदद करना चाहता था, क्योंकि अगर हड्डी नहीं जोड़ी गई तो पैर खराब हो सकता था। औरत ने सहमति दी और वो तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि ये आदमी बिल्कुल भी हल्के हाथ से काम नहीं करेगा। उसने हड्डी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बिना एनेस्थीसिया के टूटी हड्डी का दर्द सहना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। दर्द के मारे वो चिल्ला पड़ी और हड्डियों के कड़कने की आवाज के साथ ही बेहोश हो गई। गनीमत ये रही कि भले ही वो आदमी अनाड़ी था, लेकिन उसने हड्डी को अपनी जगह पर बिठा दिया था। अब मुसीबत ये थी कि वो दोनों अनजान लोग एक ही कमरे में अकेले थे और सबसे शर्मिंदगी वाली बात थी बाथरूम जाना। रूही ने बेड साइड टेबल पर नॉक किया, क्योंकि उससे रहा नहीं जा रहा था और उसे वॉशरूम जाना था। रूही ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस टू डाकुआन को वो हमेशा नीची नजरों से देखती थी, प्लेन क्रैश होने के बाद वही उसकी मदद करेगा। ये वही आदमी था जो कुछ दिनों में उसे प्रपोज करने वाला था। टू डाकुआन ने रूही के बेड के नीचे एक लोहे का बर्तन रख दिया और वहां से चला गया ताकि रूही को प्राइवेसी मिल सके। जैसे ही वो बाहर निकला, वहां साउथ पोल की कड़ाके की ठंड थी, जहां तापमान -40 डिग्री था। ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया, लेकिन तभी गलती से उसका हाथ घर के बाहर रखे जनरेटर पर लग गया। उसे समझ आ गया कि अगर ये पुरानी मशीन चल गई तो उन्हें हीटर मिल जाएगा। उसने देखा कि मशीन में करीब 800 लीटर पेट्रोल था, तो उसने जल्दी से स्विच खींचा। मशीन गड़गड़ाहट के साथ चल पड़ी। केबिन की लाइटें जल गईं और इलेक्ट्रिक हीटर भी काम करने लगा। इससे ठंड और दर्द से तड़प रही रूही को जीने की एक नई उम्मीद मिल गई। किस्मत से उस आदमी को वहां चाइनीज साइंस टीम का छोड़ा हुआ खाना मिल गया। वो तो मजे से खाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन रूही, जो एक फिजिसिस्ट थी, ने डिब्बों पर लिखी तारीख देखकर अंदाजा लगाया कि वो लोग चाइना के साउथ पोल स्टेशन से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर हैं। लेकिन मुसीबत ये थी कि दिशा का पता नहीं चल रहा था। इस अंतहीन बर्फीले रेगिस्तान में रास्ता ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था और उनके पास सिर्फ 75 दिनों का ही खाना और फ्यूल बचा था। वो कम पढ़ा लिखा आदमी रूही का कैलकुलेशन तो नहीं समझा, लेकिन उसे यकीन था कि रास्ता उसके कदमों के नीचे ही है और वो वहीं बैठकर मरने के बजाय कोशिश करते हुए मरना पसंद करेगा। अगले दिन उस आदमी के जाने से पहले रूही ने ध्यान नहीं दिया कि उसने चुपके से उनके थर्मस और खाने का आधा हिस्सा ले लिया था। उसे डर था कि अगर पेट भरा नहीं होगा तो वापस आने की ताकत नहीं बचेगी। वो पूरे भरोसे के साथ निकल पड़ा। सफेद बर्फ के बीच वो इसे एक ट्रिप की तरह ले रहा था। यहाँ तक कि उसने बिना सिग्नल वाले फोन से वहां मौजूद पक्षियों के साथ सेल्फी भी ले ली। वो हर दिन 40 किलोमीटर चलता और टाइम का हिसाब ही भूल गया था। आखिरकार उसे कंफर्म हो गया कि दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में सिर्फ समंदर है, तो अब उसे बस सीधे उत्तर की तरफ जाना था ताकि स्टेशन मिल सके। उसे लगा सब कुछ बहुत आसानी से हो रहा है, तो वो खुश होकर मछली पकड़ने लगा। काफी देर बाद एक अजीब सी मछली फंसी, लेकिन शायद उस मछली की बदुआ लगी कि उसके पैरों के नीचे की बर्फ टूट गई और वो सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर गया। गिरने से वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा कि वो एक गहरी खाई के किनारे लटका हुआ है और एक गलत कदम उसे मौत के मुंह में ले जाएगा। वो किसी तरह उठा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन 2 दिन तक वो उसी भूल भुलैया में फंसा रहा। हताश होकर उसे रूही की याद आई और उसने उस मछली से भी माफी मांगी। उसे लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है और अगर वो मर गया तो रूही भी नहीं बच पाएगी। तभी उसे एक संकरा सा बर्फ का छेद दिखा जहां से पानी टपक रहा था। वो बिना सोचे उसमें घुस गया, लेकिन मोटे कपड़ों की वजह से वो फंस गया। उसे लगा कि उसकी पसलियां टूट जाएंगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और ऊपर चढ़ता रहा। आखिर में बर्फ फिर से हिली और वो मलबे में दब गया। इधर रूही को गए हुए 4 दिन हो चुके थे। उसे एहसास हो गया था कि उस आदमी के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और वो बस दुआ मांगती रही। अचानक बाहर तेज हवा चली और जनरेटर बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरने लगा और कांच पर बर्फ जमने लगी। रूही नहीं चाहती थी कि वो उस आदमी से पहले ठंड से मर जाए, इसलिए वो अपनी टूटी हुई टांग को घसीटते हुए बाहर जनरेटर चलाने गई। उसने पूरी जान लगाकर रस्सी खींची, लेकिन पुरानी रस्सी टूट गई। बिना हीटर के अब जिंदा रहना नामुमकिन था। रूही पूरी तरह हताश हो गई और उसने पास पड़े एक कैन के ढक्कन से अपनी कलाई की नस काट ली। लाल खून बर्फ पर गिरने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। उसे नहीं पता था कि वो आदमी सिर्फ उसके लिए ही अपनी जान पर खेलकर वहां से निकल रहा है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए आखिरकार वो आदमी बर्फ के मलबे से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गया।